एक बार की बात है, एक पानी जहाज समुद्र के तूफानों में फंस गया था। पानी का जहाज और उसमें जितने भी यात्री थे सब के सब डूब गए थे, केवल एक छोड़कर। भगवान की कृपा से वो बच गया और तैरते तैरते छोटे से टापू पर पहुंच गया। वहाँ वो भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, कोई मुझे यहाँ बचाने के लिए आ जाए। पूरा दिन गुजर गया पर कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं आया। फिर वह रात को रेत में ही सो गया। दूसरे दिन उसने फिर से प्रार्थना किया पर कोई उसे बचाने के लिए नहीं आया। इस तरह से दिन गुजरते गए। वह रोज प्रार्थना करता पर कोई मदद के लिए नहीं आया। एक महीने बाद अब वह हार मान चुका था। उसने सारी उम्मीदें खो दी थी और टापू में लकड़ी का झोपड़ा बनाकर रहने लगा। वह नारियल का पानी पीता, जंगल के फल खाता और मछली का शिकार करके खाता था। एक दिन वह मछली पकाने के लिए लकड़ी जलाया, तब लकड़ी खत्म हो गई। वह लकड़ी लेने के लिए जंगल गया और जब वह लौटकर आया तो उसके झोपड़े में आग लग चुकी थी। यह देखकर वो बहुत उदास हुआ और भगवान को कोसने लगा। उसने कहा, भगवान, आप बहुत निर्दयी हो। मैंने मदद मांगी, आपने मदद नहीं भेजा। मैंने रहने के लिए झोपड़ा बनाया, आपने उसे भी जला दिया। भगवान, आप बहुत निर्दयी हो। वह पूरे दिन भगवान को कोसता रहा। रात हो गई और वो बाहर रेत पे ही सो गया। सुबह जब उसकी नींद खुली तब उसने एक बड़े से पानी जहाज को सामने पाया। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि कोई उसे बचाने के लिए आ गया। वह पानी जहाज पे चढ़ा और पानी जहाज चलने लगा। उत्सुकतावश उसने जहाज के कैप्टन से पूछा, आपको कैसे पता चला कि इस सुनसान टापू पर मैं फंसा हुआ हूँ? कैप्टन ने कहा, कल आपने जो फायर सिग्नल भेजा था। इस पर उस आदमी ने कहा, पर मैंने तो कोई फायर सिग्नल नहीं भेजा था। फिर उसे अपने जलते हुए झोपड़े की याद आई और वो समझ गया। कैप्टन ने उसके जलते हुए झोपड़े को फायर सिग्नल समझ लिया था। तब उसे एहसास हुआ झोपड़े में आग लगना भगवान का ही प्लान था ताकि वह उस टापू से निकल सके। अब वह भगवान को शुक्रिया अदा करने लगा। दोस्तों, हम अपने सीमित बुद्धि से दुनिया को देखते हैं और भगवान के प्लान को समझ नहीं पाते हैं। जब भी बुरा वक्त आता है हम भगवान को कोसने लगते हैं, जबकि हमें भगवान पर विश्वास रखकर अपने कर्म करते रहने चाहिए। जब भी बुरा वक्त आए तो हमेशा याद रखना, इसमें भी भगवान ने आपके लिए कुछ बेहतरीन सोच रखा है जो सही समय आने पर आपको पता चलेगा। इसीलिए कभी हार नहीं माने और अपने अच्छे कर्म करते रहिए। दोस्तों, वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।